जब भी आप कोई लेक्चर किसी का सुनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट का स्पेशली, तो या जो लाइफस्टाइल के लेक्चर्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो ये आपको कहते हैं कि फ़ाइबर ज़्यादा लें। तो आज हम ये देखेंगे कि फ़ाइबर बेसिकली क्या है। फ़ाइबर जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो गुज़रता है, तो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको ब्रेक नहीं कर सकता और एज इट इज़ गुजर जाता है। यानी कि इसकी मिसाल आप ये लें कि अगर आप कुछ कोई चीज़ मीठी खाते हैं, तो पहले वो मुंह में जब जाती है तो उस पर कुछ एंजाइम्स असर करते हैं और उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम करते हैं। फिर वो मैदे में जाती है, फिर उस पर और डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स असर करते हैं। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और फिर अल्टीमेटली वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो जब आप खाना खाते हैं, कोई कोई चीज़ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या फैट्स लेते हैं, तो वो या प्रोटीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन लेते हैं तो वो अमाइनो एसिड की फॉर्म तक वो जाते हैं, फिर वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन फाइबर ऐसी चीज़ है कि जो कि एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं होती और एज इट इज़ निकल जाती है। जब एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू एज स्टूल, तो वो फिर वो रफेज पैदा करती है। तो चूँकि ये टूटती नहीं है पूरे जिस्म में कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी जगह भी, तो लिहाजा ये एज इट इज़ जो है वो अखराज इसका हो जाता है। तो उसकी वजह से दो इम्पेक्ट आते हैं। एक तो खाने जो स्टूल है उसका बल्क बनता है। दूसरा ये कि जब ये गो थ्रू करती है इंटेस्टाइन में से, तो जो केमिकल्स हैं, जो जहरीले मादे या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको अपने साथ ही ले जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो वो इसकी वजह से जो है ब्लड शुगर शुगर चूँकि एब्जॉर्ब नहीं होती इंटेस्टाइन में, इसकी वजह से क्योंकि ये साथ ले जाता है, तो वो फिर ब्लड शुगर कम हो जाती है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो मौजूद है इंटेस्टाइन में, जब वहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगता है, तो ये इस रफेज के साथ लिंक होके वो एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल के तौर पे। तो वो फिर कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। तो इसके यानी कि ये एडवांटेजेस हैं कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फिर वो ज़ाहिर है कि अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो हार्ट डिजीज़ वाले मरीज़ों को फ़ायदा देगा। फिर शुगर को ये साथ दे जाता है, तो शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देता है। तो ये इस सेंस में देखा गया। और फिर ये कि चूँकि रफेज बनाता है, बल्क बनाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देता। और जो स्टमक की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की छोटी 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 प्रॉब्लम्स हैं, ब्लोटिंग है या गैस के प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये हल करता है। तो इसके रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज में लेग्यूम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, होल ग्रेन्स हैं, वीट ब्रैन है या जिसको मिलर्स ब्रैन कहते हैं। फ्रूट्स में स्पेशली बनाना में फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा होती है। वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा होती है। फिर सीड्स हैं, स्पेशली चिया सीड्स को कहते हैं कि इसमें ज़्यादा है। तो इसकी जो टोटल पर डे आपकी जो डोज़ है वो है 20 to 30 ग्राम्स पर डे। तो ये जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं इसके थ्रू ले सकते हैं। फिर सबसे जो रेडी टू यूज़ फार्मूला है वो इसमोल है, जो इसबगोल हस्क जिसको कहते हैं, इसमोल का छिलका जिसको कहते हैं आम ज़ुबान में। तो वो भी 2 या 3 तरीक़ों से लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि दही में मिला के मिक्स करके खा लेते हैं। दूसरा ये कि दूध के साथ मिला के वो पी लेते हैं दूध। तीसरा ये है कि चम्मच के साथ खाया और ऊपर से पानी पी लिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो इन तीनों तरीक़ों में कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर आप इसको चम्मच के साथ खा के ऊपर से पानी पी लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक तो वो रेडी रेडी टू यूज़ है। दूसरा ये कि दूध कई दफ़ा नहीं मिल सकता, या दूध के अंदर जो अपने फैट्स हैं वो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इस बड़े इम्पॉर्टेंट फूड एलिमेंट जो है, एक पार्टिकल है फूड, वो एक उसका हिस्सा है खाने का, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।